बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट राइम एंड इट्स टाइप्स, कि राइम है क्या या राइम स्कीम है क्या और हमारे पास इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। जब भी हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पोइट्रिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस को समझें, क्योंकि जितने भी लिटरेरी वर्क्स हैं उन सब में आपको ये दो टर्म्स देखने को मिलेंगे, ये दो टर्म्स का यूज़ देखने को मिलेगा, पोइट्रिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस का। सो एज आ इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होने के नाते ये आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप इन दो टर्म्स को समझें। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने न्यू क्रिटिसिज्म या रशियन फाउंडनिज्म किसी पोएम या टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पोएटिक डिवाइसेस का पता हो, आपको जो है लिटरेरी डिवाइसेस का पता हो, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आज का जो टॉपिक है दैट्स अबाउट राइम एंड इट्स टाइप्स। इसके हमारे पास तकरीबन 6 से 7 टाइप्स हैं, वो देखेंगे। सो टाइम को इसके बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। राइम। The rhyme definition is the repetition of the sounds at the end of a word. राइम किसे कहते हैं? रिपीटिशन ऑफ साउंड्स को, जो कि एंड में होते हैं। इसके एग्जांपल हम देखेंगे। When two words rhyme, they usually share the same sounds from the last stressed syllable to the end of the word. अब होता कुछ यूँ है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लास्ट में यूज़ होते हैं, वो स्ट्रेस्ड भी हो सकते हैं और अनस्ट्रेस्ड भी हो सकते हैं। लाइक कैट एंड हैट, रफ एंड टफ, dove and above, and alone and trombone, और all pairs of rhyming words। तो ये सारे क्या है? ये rhyming words इन्हें खिलाए। They sound the same from the last stressed syllable to the end। तो ये जो है इन सब का साउंड एक जैसा और ये सारे स्ट्रेस सिलेबल हैं। The word rhymes come from the Latin rhyme or rhyme in Middle English, meaning rhythm or meter. Those Middle English words have their own origins in the Latin rhythmus, usually used to describe poetic words that rhymed as a memory aid, and the Greek rhythmus meaning flow, arrangement और shape। तो इसका ये मतलब है लैटिन और ग्रीक में। Thus the modern rhyme comes from the words describing rhythm, flow and verse। A rhyme is a repetition of syllables at the end of words। rhyme जो है किस चीज़ की repetition है? words की repetition है, और लास्ट में ये रिपीट होते हैं। often at the end of a line of a poetry, ये poetry के end में हो सकते हैं, but there are many unique kinds of rhymes। और इसके हमारे पास different types हैं। तो बढ़ते इसके टाइप्स की तरफ। सबसे पहला टाइप है हमारे पास identical rhyme। Identical rhyme is a rhyming word with itself by using the exact same word in the rhyming position. In some cases, the repeated word refers to a different meaning. For example, day by day until the break of day. I will find my way come what may. There must be a better way. No barriers do I see in the way. So, अब इसमें क्या है? एग्जैक्ट वर्ड की जो है राइमिंग हो रही है। जैसे यहाँ पे डे है और यहाँ पे भी डे है पहले लाइन में। इसी तरह दूसरी लाइन की अगर हम बात करें तो आई विल फाइंड माई वे एक वर्ड हुआ, इसी तरह इधर वे यूज़ हुआ और इधर ये यूज़। तो ये कौन से राइम्स कहलाते हैं? ये आइडेंटिकल राइम्स कहलाते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, आइडेंटिकल राइम्स इट मीन्स बोथ राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम साउंड एंड सेंस। अच्छा, इनका साउंड जो है सेम होगा, डे वे एंड वे। सो मीन्स इनका साउंड और स्पेलिंग जो है सेम होगा। और ये कौन से राइम होते हैं? आइडेंटिकल राइम्स होते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास इसकी है जो है इंटरनल राइम। अब इंटरनल राइम व्हेन द राइमिंग वर्ड्स अकर विद इन अ वर्ड्स लाइन इट इज़ कॉल्ड इंटरनल राइम। फॉर एग्जांपल, इन मिस्ट और क्लाउड और मस्ट और श्राउड, it perched for whispers nine, whilst all the night through fog smoke white glimmered the white moon shine। St. Color is the rhyme of the ancient mariner। तो ये इस पोइम से ये लाइंस लिए गए हैं। अब इसको देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है लाइन जो है इंटरनल राइम है। तो इसकी यहाँ पे हम देखेंगे, देयर इज़ एन एंड राइम फ्रॉम लाइन्स 2 to 4 लाइक नाइन एंड शाइन। तो ये जो नाइन है और ये जो शाइन है, ये कौन से राइम्स होते हैं? ये एंड राइम्स होते हैं। ये इंटरनल राइम नहीं कहलाते, ये एंड राइम्स है। इसीलिए इसका नाम एंड पड़ा क्योंकि ये आखिर में यूज़ हुए। और इसमें जो हमारे पास इंटरनल राइम्स है वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास जैसे यहाँ पे लिखा है क्लाउड और श्राउड और नाइट एंड वाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउड, ये रहा क्लाउड और ये रहा श्राउड, एक ही लाइन में जो है ये रिपीट हो रहा है। इसी तरह नाइट एंड वाइट,
तो ये हमारे पास कौन से राइम्स होते हैं, इंटरनल राइम्स होते हैं। आइडेंटिकल राइम्स में स्पेलिंग सेम होते हैं और साउंड भी सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं। तो जैसे क्लाउड, श्राउड, नाइट, वाइट। सो आई होप आपको इंटरनल और आइडेंटिकल राइम की समझ आई हो। उसके बाद हमारे पास आते हैं इन राइम्स। In rhymes are the most common rhymes in poetry. In rhymes occur when the last syllables of two different rhymes with each other. These lines don't need to be next to each other. Many poetic forms rhymes every other line or follow other rhyme schemes that imply and rhymes. For example, इंग्लिश और शेक्सपियर सॉनेट्स। अब शेक्सपियर की जो सॉनेट है उसमें क्या होता है, इन राइम जो लास्ट में रिपीट होते हों, जिनके एक जैसे साउंड हो, स्पेलिंग डिफरेंट हो सकते हैं, तो वो कौन से राइम्स होते हैं, वो इन राइम्स होते हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 एंड 4 लाइन्स में जैसे 9 एंड शाइन, ये 9 एंड शाइन, ये कौन से, ये इन राइम्स कहलाते हैं। तो आपने अगर शेक्सपियर के, हमारे पास 2 टाइप्स के सोनेट होते हैं, एक पेट्रियार्कियन सोनेट जिसको हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं, और एक इंग्लिश सोनेट जिसको हम शेक्सपियरियन सोनेट्स कहते हैं। जो शेक्सपियरियन सोनेट्स है उनके हमेशा, आप सोनेट का मतलब ये है कि जो 14 लाइन्स की पोएम होती है, तो उन पोएम्स की हमेशा जो है राइम स्कीम क्या होगी, जो शेक्सपियरियन सोनेट है उनकी राइम स्कीम जो है ए बी सी डी ई एफ डबल जी। तो ये कितने हो गए, 14 हो गए। तो इनकी हमेशा जो है राइम स्कीम यही होगी। जितने भी शेक्सपियरियन सोनेट है उन सब में आप यही चीज़ देखोगे कि उनकी हमेशा राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ डबल जी। लेकिन जो इटालियन सोनेट है जिसको हम पेट्रियार्कियन सोनेट्स भी कहते हैं, उनकी राइम स्कीम जो है ए डबल बी ए सी डी सी। तो उनकी राइम स्कीम हमेशा ये होगी, और ये हमेशा एंड में होती है। अब जितने भी शेक्सपियरियन सोनेट उठाओगे उन सब में ये चीज़ देखने को मिलेगी। और जितने भी आप इटालियन सोनेट्स या पेट्रियार्कियन सोनेट्स, जो शेक्सपियरियन सोनेट्स नहीं होते, तो उसमें हमेशा ये राइम स्कीम रिपीट होगी, एंड में यही राइम स्कीम रिपीट होगी। जैसे पिछले स्लाइड में हमने देखा था यहाँ पे नाइट वाइट, सॉरी 9 एंड शाइन, तो ये क्या है, ये इन राइम है। अब 9 ऑब्वियसली स्पेलिंग डिफरेंट है, शाइन की भी स्पेलिंग डिफरेंट है, तो ये कौन से राइम्स होते हैं, ये इन राइम्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है परफेक्ट राइम्स। परफेक्ट राइम्स कौन से होते हैं, परफेक्ट राइम्स आर आल्सो नोन एज, ये इसके दूसरे नाम है, तो ये नाम भी ज़रूरी है याद रखना। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एग्जैक्ट राइम, या व्हाट इज़ फुल राइम, या व्हाट इज़ ट्रू राइम, तो ये इसी के नाम है, परफेक्ट राइम के नाम है। फुल, एग्जैक्ट और ट्रू राइम इज़ अ पेयर ऑफ वर्ड्स दैट साउंड्स आइडेंटिकल फ्रॉम द लास्ट स्ट्रेस सिलेबल टू द एंड ऑफ द वर्ड इन द वर्ड्स। अब यहाँ पे हम स्ट्रेस सिलेबल्स की बात करते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड्स हैं रुटन एंड फॉरगॉटन। द स्ट्रेस सिलेबल इन रुटन इज़ फर्स्ट सिलेबल लाइक ROT, रोट। द स्ट्रेस सिलेबल इन फॉरगॉटन इज़, यहाँ पे GOT होगा, ये देखो। तो यहाँ पे भी स्ट्रेस सिलेबल कौन सा हुआ, सेकंड सिलेबल, मींस जो दूसरा वर्ड हुआ गॉट। सो पहले में ROT हैं, दूसरे में GOT, तो ये कौन से सिलेबल्स हो गए, ये स्ट्रेस सिलेबल्स हो गए। अगर आप इसे रिपीट करोगे तो ये जैसे फॉरगॉटन, रुटन, तो ये कौन से, ये स्ट्रेस सिलेबल्स होते हैं। These two words have the same sounds in their stress syllables and अब इन दोनों के साउंड्स जो है एक जैसे हैं, मीन्स साउंड्स बिल्कुल सेम है। एंड इन ऑल द फॉलोइंग सिलेबल्स लाइक अ शॉर्ट ओ, इसमें शॉर्ट ओ है, वावल साउंड है, इसी तरह अ हार्ड टी साउंड एंड अ शॉर्ट ई साउंड एंड एन एंडिंग एन। परफेक्ट राइम्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव द सेम स्पेलिंग। अच्छा, इनके स्पेलिंग जो है सेम नहीं होते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब गॉट की स्पेलिंग डिफरेंट है और रोट की स्पेलिंग डिफरेंट है। ओनली द सेम साउंड, इनके साउंड जो है सेम होते हैं। ये पॉइंट ज़रूरी है याद रखना, इनके साउंड सेम होते हैं लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं। जैसे ग्रोन एंड लोन आर परफेक्ट राइम्स इवन दो दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स, हालांकि इनके जो स्पेलिंग्स है वो डिफरेंट हैं। इसकी दूसरी डिफिनेशन ये भी है, like a perfect rhyme where both the rhyming words have the exact vowel sounds and the same number of syllables. It is also known as full rhyme, true rhyme. तो इसका दूसरा नाम जो है exact rhyme भी है, full rhyme भी है और true rhyme भी। like day way, night white, bore more, nine shine। तो ये कौन से rhymes हैं, ये हमारे पास जो है perfect rhymes होते हैं। perfect rhymes में important point कौन से हैं कि same साउंड होते हैं लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है। उसके बाद हमारे पास है इम्परफेक्ट राइम्स। इम्परफेक्ट राइम्स आर आल्सो नोन एज अप्रोक्सीमेट
स्लेंट या लेज़ी राइम्स। तो ये तीनों नाम हैं, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पेपर में या एमसीक्यूज़ में ये भी पूछा जाता है। तो स्लेंट राइम्स भी कहते हैं इम्परफेक्ट राइम्स को, या लेज़ी या अप्रोक्सीमेट। Uses words that sound almost like approximate rhymes share many sounds but are not exactly the same। अब इनके भी साउंड्स जो है मतलब मुख्तलिफ होते हैं लेकिन सेम नहीं होते। These rhymes might have different vowel sounds। इनके different vowel sounds होते before a similar consonant sound as in the case of lunch and brunch। अब ये यहाँ पे साउंड आप बेशक कंसिडर कर सकते हैं कि साउंड तो सेम है, लाइक these words have different vowel sounds, लेकिन vowel sound जो है इनकी different है, but end in the same like nudge sound making it an imperfect rhyme। तो nudge तो कोई word नहीं हुआ, तो ये क्या है, ये imperfect rhyme है। slant rhymes again ये इसी की explanation है, क्योंकि imperfect rhyme को हम slant rhymes भी कहते हैं। This rhyme forms features words that with similar but not exact assonance and or a number of syllables। This is also known as half rhyme। अच्छा, इनका एक और नाम भी है half rhyme और imperfect rhyme, like grieve and believe। Another common imperfect rhyme table is pair of words with different sounds in their stress syllables but the same sounds after, such as looking and bring। In looking the stress is on look। तो looking में अगर देखें तो stress किस चीज़ पे है, look पे है। इसी तरह while bring is a single stress syllable। लेकिन जब हम ब्रिंग की बात करते हैं, यहाँ से तो आपने आई जी हटा दिए, तो लुक जो है वो स्ट्रेस सिलेबल है, लेकिन यहाँ पे आई जी आप नहीं हटा सकते, पूरा वर्ड जो है वो स्ट्रेस सिलेबल्स। दीज टू वर्ड्स हैव डिफरेंट साउंड्स, लेकिन इनके साउंड जो है डिफरेंट है। लुकिंग, ब्रिंग आप रिपीट भी कर सकते हैं, इनके साउंड बिल्कुल डिफरेंट है। सो इन देयर स्ट्रेस सिलेबल बट द सेम एंडिंग साउंड, लेकिन इनकी जो एंडिंग साउंड है वो आप देख सकते हैं कि सेम है। लुकिंग, bring, making this as in imperfect rhyme। Imperfect rhymes are also quite common in poetry। ये poetry में है, common है, especially in cases where the poet needs a specific word or image to fit a rhyme scheme but does not have an appropriate perfect rhyme to use। Imperfect rhymes may also be used to vary the rhyme pattern and give a specific poetic effect। ये इसकी अगेन एक और एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आई थिंक इसके हमने ऑलरेडी दो जो हैं डिफिनीशन पढ़ ली, स्लैंट राइम्स एंड इम्परफेक्ट राइम्स। तो ये इसकी तीसरी डिफिनीशन है, ये अभी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है मैस्कुलिन राइम। मैस्कुलिन राइम्स व्हेन द राइमिंग इज ओ बिटवीन द फाइनल स्ट्रेस सिलेबल्स ऑफ टू लाइन्स और व्हेन द राइमिंग वर्ड्स कंटेन, यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस कर लीजिएगा, ये स्ट्रेस सिलेबल्स ऑफ टू लाइन, or when the rhyming words contain a single stress syllable, it is called a masculine rhyme। For example, the music in my heart I bore long after I was heard no more। The rhyming words यहाँ पे bore and more contain a single stress syllable। तो ये single stress syllables है, जैसे bore, more, तो ये single stress syllables है, और the last stress syllables of two lines। तो इसकी दूसरी ये explanation है कि इसको last स्ट्रेस सिलेबल्स ऑफ टू लाइन्स भी कहते हैं, लाइक कंपेयर एंड रिपेयर, दोनों की एक ही है, मतलब एक ही साउंड है और स्ट्रेस सिलेबल्स है। एज, हेल्स एंड बेल्स एंड टेल्स, तो ये भी इसी तरह सेम मैस्कुलिन राइम्स में आते हैं और स्ट्रेस सिलेबल्स है। उसके बाद हमारे पास आते हैं फेमिनिन राइम। फेमिनिन राइम व्हेन द राइमिंग इज बिटवीन द लास्ट टू सिलेबल्स ऑफ टू लाइन्स वेयर द सेकंड लास्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड एंड द लास्ट सिलेबल इज unstressed, or when the rhyming words contain a stressed syllable followed by an unstressed। तो इसमें stressed और unstressed की बात की गई। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। as if her song could have no ending and over the sick bending। The rhyming words ending bending contain the last two syllables, like a stressed syllable the second last syllable followed by an unstressed syllable the last syllable of two lines। another one lazy and crazy। तो यहाँ पे ये जो END है ये हमारे पास कौन से सिलेबल्स हैं, ये हमारे पास स्ट्रेस सिलेबल्स हैं। इसी तरह जो ING है वो अनस्ट्रेस सिलेबल्स, लाइक एंड, बेंड, बेंडिंग या एंडिंग,
एंड, अब ये क्या है, स्ट्रेस सिलेबल। जब आईएनजी आप लगाते हैं तो ये अनस्ट्रेस मींस जो आईएनजी है वो अनस्ट्रेस बन जाता है, और इसी तरह इधर भी आईएनजी अनस्ट्रेस्ड है। लेकिन ईएनडी और बीईएनडी ये क्या है, ये स्ट्रेस सिलेबल्स। तो ये कौन से राइम्स में आते हैं, फेमिनिन राइम्स। और इसका हम डबल राइम भी कहते हैं। जैसे डबल राइम, अ राइम इन्वॉल्विंग 2 syllables इज कॉल्ड डबल राइम। 2 syllables से मुराद एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड। लाइक फेमिनिन राइम इज आल्सो नोन एज डबल राइम बिकॉज इट इन्वॉल्व्स 2 syllables। अगेन वही बात अभी मैंने रिपीट की कि इसमें एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड होता है। लाइक बैक इंग, ये देखो अंडरलाइन भी हुआ है कि बैक इंग। बैक क्या है हमारे पास ये जो है स्ट्रेस सिलेबल है, बैक। हैक, आईएनजी और आईएनजी यहाँ पे क्या है, ये अनस्ट्रेस सिलेबल है। लाइक ट्रिकी, ट्रिकी, पिकी। अब वाई जो है ये अनस्ट्रेस सिलेबल है, लेकिन ट्रिक एंड पिक ये जो है स्ट्रेस सिलेबल। माउनिंग एंड ग्राउंडिंग, इसी तरह जनरेट एंड वेनरेट। फिर उसके बाद हमारे पास जो टाइप है वो है ट्रिपल राइम। ट्रिपल राइम, अ राइम इन्वॉल्विंग 3 syllables इज कॉल्ड अ ट्रिपल राइम। अब यहाँ पे 3 की बात की गई। देखो यहाँ पे हम अगर देखें मैस्कुलिन में 1 syllable की बात होती है, वो सारे स्ट्रेस सिलेबल्स की बात करते हैं। इसमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड दोनों की बात की गई है, और इसमें 3 की बात की गई है। जैसे फेमिनिन राइम इज़ आल्सो नोन एज डबल राइम बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ये राइम इन्वॉल्विंग 3 syllables is called a triple rhyme. Generally it is used for comic purposes, like for example, the child walked in the dark fearfully. His heart cried but he smiled tearfully. अब ये इसको समझना ज़रूरी है। The rhyming words like fearfully, tearfully contains 3 rhymes. अब वो कैसे, 1 stress syllable followed by 2 unstressed syllables. Like fear, यहाँ पे इस चीज़ पे गौर कर लीजिएगा, 1 stress syllable followed by 2 unstressed। तो 1 stress से मुराद यहाँ पे जो पहला stress syllable है वो कौन सा है, fear, और दूसरा कौन सा है, tear। मीन्स fear, tear, ये कौन से हैं, ये stress syllable है। फिर उसके बाद fully, तो ये क्या है, 2 हमारे पास unstressed syllables आ गए। पहला जो fear और tear है ये हमारे पास stress syllable आ गए, और उसके बाद FUL और LY, FUL और LY ये कौन से, ये हमारे पास 2 अनस्ट्रेस सिलेबल्स है, क्योंकि ये इसका नाम ही ट्रिपल है। तो इसमें हम 3 की बात करते हैं, एक स्ट्रेस सिलेबल होगा और 2 जो है अनस्ट्रेस सिलेबल होंगे। एक होता है हमारे पास आई राइम। अब आई राइम है क्या, अ राइम इन विच द राइमिंग वर्ड्स लुक alike and are spelled alike but have different pronunciations. फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें आप एक चीज़ समझे कि जैसे अ राइम इन विच द राइमिंग वर्ड्स लुक alike, मतलब इनके जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन आर स्पेल्ड alike, इवन उसको जो है स्पेल भी एक जैसा किया जाता है, बट हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट। लाइक लव, प्रूफ, गिव, 5। अब आप देख सकते हैं इधर एफ़ और जी, इसी तरह एल और पी में जो है पी आर और एल में जो है सिर्फ ये फ़र्क है। ओ वी जो है सेम है, ओ वी इधर भी सेम है। इस तरह लाफ्टर, डॉटर, पोर, और तो दिस राइम फॉर्म फीचर्स 2 words that appear similar when read but don't actually rhyme when spoken or pronounced, like mood and hood, move and dove, shane and bane, wind and mind. So ये क्या है हमारे पास, ये आई राइम्स हैं। इसी तरह मूव एंड लव, कव एंड बव, फूड एंड गुड। अब यहाँ पे ये देखो अंडरलाइन भी है, जैसे डबल ओ डी, ओ यू जी एच, एल, ओ वी ई, डेथ, रेथ, ई ए टी एच। और लास्ट में जो है हमारे पास मोनोराइम है। मोनोराइम क्या है, इट मीन्स टू यूज़ रिथम्स इन अ सिंगल स्टेंजा, कि सिंगल स्टेंजा में जो राइम स्कीम यूज़ होती है उसको हम मोनोराइम कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक राइम से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।